हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका प्रीवियस पार्ट का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ एनपीएस, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम दिवस 2025 सेलिब्रेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, that is PFRDA on 1st October 2025। सो हमने रिसेंटली 1st ऑफ अक्टूबर को नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस ऑब्जर्व किया था। ठीक है, किसने इसे सेलिब्रेट किया था? PFRDA द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया था एंड इट्स थीम वाज इंक्लूसिव पेंशन इनोवेटिव सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो आपका थीम क्या था 2025 का? इंक्लूसिव पेंशन इनोवेटिव सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। दिस वाज द थीम ऑफ एनपीएस दिवस 2025। ठीक है, एनपीएस को कब लाया गया था? नेशनल पेंशन सिस्टम को 2004 में आपका लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अ सेकेंड अदमया क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल दैट वाज कमीशन इन इंडियन कोस्ट गार्ड एट दी करेल एट दी करेकल पुंडुचेरी। तो इनमें से कौन सा आपका जो है फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है या फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसको आपका जो बेसिकली सेकेंड अदम्य क्लास का फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसे रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर। क्या नाम रखा गया है इसका? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर। ठीक है, इसे डेवलप किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका आपका लेंथ रहेगा, ये 51 मीटर लॉन्ग है। इट वेज 320 टन्स। देन इट इज पावर्ड बाय 3000 किलोवाट डीजल इंजन और मैक्सिमम स्पीड इसकी 27 नॉट की है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। इसके डीजी करंटली हैं परमेश, इनका नाम है प्रमेश शिवमानी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1977 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द विकसित भारत बिल्डाथन, a nationwide innovation initiative by Ministry of Education engaging students for class 6 to 12th। तो रिसेंटली आपके जो सुभाष शुक्ला हैं, जो फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखा था। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम 4 मिशन, और इन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया है विकसित भारत बिल्डाथन का। ठीक है, ये आपका एक हैकाथन है which will engage over 1 crore students from 1.5 lakh schools to create prototypes across 4 themes। Okay, next question है, what is the main aim of the आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन लॉन्च बाय निर्मला सीतारमन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इना गांधीनगर गुजरात। तो आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका मेन एम है टू फैसिलिटेट स्पीडी सेटलमेंट। किस चीज की स्पीडी सेटलमेंट हो? अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स की अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनका मेन एम है स्पीडी सेटलमेंट करवाना अनक्लेम्ड आपके अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स की अक्रॉस मैनी मतलब वेरियस सेक्टर्स। ओके, नाउ जो ये कैंपेन है इसे कंडक्ट किया जाएगा आपका सारे स्टेट्स एंड यूटीज में ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2025। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक ये कैंपेन आपका चलेगा जिसका काम क्या है? स्पीडी मतलब जो प्रोसेस है उसको तेज करना सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स की। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोजेक्ट हिमांग कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट द मिगला पास नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। तो इंडो चाइना बॉर्डर पे ये आपका मोटरेबल हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है बनाया गया है मिगला पास में जो लद्दाख में लोकेटेड है एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बीआरओ द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि एक तो टूरिज्म बूस्ट हो और साथ में ही लोकल डेवलपमेंट हो आपकी लद्दाख में। ठीक है, अब ये जो रोड है ये कनेक्ट करता है हैनले रीजन को टू दी फुके विलेज इन नियर दी इंडो चाइना बॉर्डर एंड ये आपका 19,400 फीट पे बनाया गया है, इतने एल्टीट्यूड पे ये आपका बना है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको लीड किया है ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव ने जो चीफ इंजीनियर है प्रोजेक्ट हिमांग के। इसके अलावा अब ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन गया है। तो इससे पहले वाला कौन सा था? इट वाज योर उमलिंग ला पास 19,024 फीट पे जो आपका बनाया गया था इन द ईयर 2021। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइन अ को लेंडिंग अग्रीमेंट विद इंडिया
Infoline Finance Limited, that is IIFL, to provide small borrowers easier and affordable credit on gold for agriculture and allied activities. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने को लेंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है IIFL के साथ, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस के साथ, ताकि ये स्मॉल बोरोवर्स को जो है इजियर एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड कर सके ऑन द गोल्ड फॉर देयर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. सो इट इज योर बैंक ऑफ बड़ौदा. ठीक है, किसने साइन किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये को लेंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के साथ. ठीक है, अब यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये टारगेट करेगा अंडर सर्व्ड एंड अनबैंक्ड कस्टमर सेगमेंट्स को अक्रॉस योर सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द Tata AIG General Insurance Company signed a bank assurance agreement with which small finance bank to expand insurance access across rural and urban areas. तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस जो है, इस कंपनी ने बैंक अश्योरेंस टाइप किया आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये इसका मेन एम क्या है कि ये अपना इंश्योरेंस एक्सेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ाएं. ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इसके करंट MD एंड CEO हैं पी वसुदेवन. हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था. वहीं पे टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके MD हैं अमित गनोरकर. हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2001. Now next is, which bank in partnership with a FreeCharge launch gold backed credit on UPI to provide instant credit to the customer. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है फ्रीचार्ज के साथ लॉन्च करने के लिए गोल्ड बैक्ड क्रेडिट ऑन UPI, ताकि ये प्रोवाइड कर सके इंस्टेंट क्रेडिट टू द कस्टमर? तो इट इज योर एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है फ्रीचार्ज के साथ. क्लियर है? Next question is, which digital payment platform in collaboration with the MasterCard launch an exclusive tap and pay feature for MasterCard cardholders in India? इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने कोलैबोरेट किया है मास्टरकार्ड के साथ टैप एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड कार्ड होल्डर्स के लिए इन इंडिया? सो इट इज योर फोन पे. ठीक है, कौन सी कंपनी है आपकी, कौन सा प्लेटफॉर्म है? इट इज योर फोन पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ग्रोथ स्लोज एज अ न्यू ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट टेक्स शेप. ये आपकी रिपोर्ट थी एंड इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP फॉरकास्ट है वो यहाँ पे बताई गई है कि ADB ने मेंशन किया है कि इंडिया की जो GDP फॉरकास्ट है ये ग्रो करेगी बाय which percent? by 6.5% in the financial year 2026 and financial year 2027. तो दोनों के लिए ही 6.5% की GDP ग्रोथ इन्होंने बताई है इंडिया की. ठीक है, इंडिया की इन्फ्लेशन फॉरकास्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 3.1 बताई गई है, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4.2 बताई गई है. वहीं पे ईस्ट एशिया की GDP भी यहाँ पे मेंशन की गई है. For the 2025 it is 4.4% and 2026 के लिए 3.9%. साउथ एशिया की GDP आपकी रहेगी फॉर द ईयर 2025 इट इज 5.9% एंड 6% आपकी रहेगी 2026 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंपनी साइन अ नॉन बाइंडिंग जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड एंड द प्रोविंस of a North Holland to accelerate decarbonization of its operation at the IJmuiden site. तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है इंडिया की जिसने नॉन बाइंडिंग जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड के साथ एंड द प्रोविंस ऑफ नॉर्थ हॉलैंड के साथ? ठीक है, तो इट इज टाटा स्टील लिमिटेड जिन्होंने ये जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फंडिंग की बात करें तो डच गवर्नमेंट यहाँ पे अप टू 2 बिलियन यूरो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए देने वाली है. आपका यूरोपियन यूनियन इनोवेशन फंड आपका 300 मिलियन यूरो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा और जो रिमेनिंग कॉस्ट होगा इट विल बी कवर्ड बाय द टाटा स्टील नीदरलैंड. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट फेज जो है इसमें ब्लास्ट फर्नेस 7 एंड कोक एंड गैस प्लांट 2 जो है वो डिकमीशन किया जाएगा एंड डायरेक्ट रिडक्शन प्लान एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. ठीक है, इनिशियली ये जो प्लांट्स हैं ये आपके नेचुरल गैस पे रन किए जाएंगे विद अ फ्यूचर शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये बाद में हाइड्रोजन एंड बायोमीथेन में शिफ्ट किया जाएगा. इसके अलावा इट इज एक्सपेक्टेड
कि ये आपका 5.4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी, या कार्बन एमिशन जो आपका है, ठीक है, वो कम करेगा, वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष पांडे एंड कल्याण कुमार एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक रिस्पेक्टिवली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है, जिसके चेयर आपके पीएम मोदी जी हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अप्रूव किया है जो आशीष पांडे हैं, ये एमडी एंड सीईओ आपके जो है अपॉइंट किए गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं कल्याण कुमार। क्लियर है। अब आशीष पांडे जो है ये सक्सीड करेंगे ए मनी मिखलाई को, एंड कल्याण कुमार रिप्लेस करेंगे ममता आपके मतम वेंकटा राव को, या एमवी राव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ मित्र, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय सेबी टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू ट्रैक एंड रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज। तो रिसेंटली सेबी द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मित्र नाम से। इसका काम क्या रहेगा, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रैक कर सकेंगे और रिक्लेम कर सकेंगे इनके इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज को, ठीक है। अब मित्र का फुल फॉर्म क्या है, इट इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, एंड इट विल बी मैनेज्ड बाय कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज CAMS एंड केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, इन दोनों द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन scheme during the National Conclave on DIA in New Delhi to strengthen MSMEs across India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपकी DIA स्कीम को लॉन्च किया है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन स्कीम को लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय दी सिडबी, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने, और इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ यूपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज पेनलाइज्ड बाय आरबीआई विद अ 31.8 लाख फॉर नॉन कंप्लायंस विद अ डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट एंड क्लासिफिकेशन। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसपे रिसेंटली आरबीआई ने आपकी पेनल्टी लगाई है 31.8 लाख की? तो इट इज योर इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन से बैंक पे ये पेनल्टी लगी है? इंडियन ओवरसीज बैंक पे पेनल्टी लगाई गई है 31.8 लाख की, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ LIC का बैंक एश्योरेंस टाई अप हुआ है? तो इट इज योर RBL बैंक। RBL बैंक के साथ LIC का बैंक एश्योरेंस टाई अप रिसेंटली आपका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम IRDAI फॉर इट्स कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस। तो IRDAI ने रिसेंटली आपका कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस दिया है फटाक पे इंश्योरेंस सॉल्यूशन को, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज योर ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो फटाक सिक्योर है या आपका फटाक पे इंश्योरेंस सॉल्यूशन है, ये ऑफर करेगा मोटर, हेल्थ, एक्सीडेंट, लाइफ, कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमेबल इंश्योरेंस को टू दी अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च दी पेमेंट्स का A to Z UPI फीचर इन इंडिया, जो इंटीग्रेट करता है UPI, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, Amazon पे बैलेंस एंड Amazon पे लेटर टू सिंप्लीफाई डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो रिसेंटली ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है Amazon पे ने। ओके, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब की फीचर यहाँ पे क्या है? यूनिफाइड पेमेंट डैशबोर्ड आपको मिलेगा, यहाँ पे ऑटो पे की फैसिलिटी मिलेगी, वॉलेट UPI, पर्सनलाइज्ड रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे, स्मार्ट रिकमेंडेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 14th एडिशन ऑफ M3M Hurun India Rich List, who reclaimed the top spot as a India's richest person with a net worth of rupees 9.55 लाख करोड़। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने टॉप किया है M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट को, जिनकी नेटवर्थ अभी है 9.55 लाख करोड़ की? तो इनका नाम है मुकेश अंबानी, ठीक है, इन्होंने इसे टॉप किया है। नाउ यहाँ पे अदर लिस्ट अगर हम देखें, अदर सेकेंड नंबर पे गौतम अदानी है, गौतम अदानी एंड फैमिली। देन थर्ड पे आपका है रोशनी नाडर एंड फैमिली। फोर्थ पे साइरस S पूनावाला एंड फैमिली। फिफ्थ पे आता है कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली। ओके,
नाउ इसके अलावा अदर डिटेल्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें बिलियनरी की कैटेगरी में इन बॉलीवुड, तो सबसे हाईएस्ट जो नेटवर्थ है वो है आपकी शाहरुख खान की, फॉलोड बाय जूही चावला एंड थर्ड नंबर पे ऋतिक रोशन है। वहीं पे बिगेस्ट गेनर जिन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है तो ये आते हैं आपके नीरज बजाज एंड फैमिली एंड देन विजय शेखर शर्मा। ठीक है। यंगेस्ट बिलियनियर की बात करें तो इनका नाम है अरविंद श्रीनिवास, फाउंडर हैं एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के। देन टॉप प्रोफेशनल मैनेजर्स की बात करें हम रिचेस्ट, तो जयश्री उला, देन आपके आते हैं सत्य नडेला, निकेश अरोरा। ओके। इसके अलावा विमेंस की अगर हम बात करें तो 101 विमेंस इस लिस्ट में आपकी शामिल हुई थी। ठीक है। यंगेस्ट सेल्फ मेड विमेन है आपकी डॉक्टर गरिमा शिवहाने। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यंगेस्ट डेब्यूटेंट, इनका नाम है आपका काव्यला वोरा, काव्यला वोरा, पार्टनर आदित्य पलीचा। ठीक है। इसके अलावा हुरन की अगर हम बात करें, हुरन रिपोर्ट की, तो इसके सीईओ हैं रूपर्ट होंगेवर्फ, हेडक्वार्टर इसका लंदन में लोकेटेड है, लंदन यूके में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड एज अ 37th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एट इट्स 97th एनुअल जनरल मीटिंग, जो आपकी मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। सो इसके बीसीसीआई के नए आपके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मिथुन मानस। ठीक है, मनास। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने सक्सीड किया है रॉजर बेनी को। एंड बीसीसीआई के सीईओ की बात करें, इनका नाम है हिमांग एमिन। इससे स्टैब्लिश किया गया था 1928 में और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर अ 3-year टर्म। तो 3 साल के लिए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं आरबीआई के, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है शीरिष चंद्र मुर्मू। ठीक है, क्या नाम है इनका, शीरिष चंद्र मुर्मू, जिनको रिसेंटली डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं और इन्होंने जो राजेश्वर राव जी हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस किया है। इसके अलावा अदर 3 गवर्नर्स कौन से हैं आपके डेप्यूटी गवर्नर्स आरबीआई के, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जना किरमन एंड पूनम गुप्ता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर क्लेम सेटलमेंट ऑफ डिसीज कस्टमर्स बैंक अकाउंट एंड लॉकर्स। तो रिसेंटली आरबीआई ने जो है रिवाइज किए हैं आपके मतलब गाइडलाइंस या आपके जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ पे रिवाइज किए हैं रिगार्डिंग दी डिसीज कस्टमर्स बैंक अकाउंट एंड लॉकर। तो पहले आपका डिटेल देखते हैं, उसके बाद जाके क्वेश्चन आपका करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो 31 मार्च 2026 तक यहाँ पे होना चाहिए। मतलब जो भी आपकी गाइडलाइंस रिवाइज की गई हैं उनको इम्प्लीमेंट कब तक करना है, 31 मार्च 2026 तक। ये सारे बैंकों को बोला गया है। दूसरा है यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो डिपॉजिट अकाउंट जो है डिसीज कस्टमर का एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर एंड आर्टिकल्स इन अ सेफ कस्टडी। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, जिनके बेसिस पे ये रूल आपके जिनके लिए ये रूल आपके बनाए गए हैं, रिवाइज किए गए हैं। ठीक है। क्लेमिंग प्रोसेस कैसे होगा, अगर तो नॉमिनी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, इफ अ नॉमिनी और अ सर्वाइवरशिप क्लॉज एग्जिस्ट, अगर कोई क्लॉज यहाँ पे है फिर तो उसके अकॉर्डिंग काम होएगा। एंड जो बैलेंस है आपका ये डायरेक्टली पे किया जाएगा नॉमिनी को, नॉमिनी ऑफ द अकाउंट होल्डर। ठीक है। अगर कोई नॉमिनी नहीं है, कोई क्लॉज यहाँ पे नहीं है, इन दैट केस सिंप्लीफाइड प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा फॉर क्लेम्स बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये आपके कॉर्पोरेटिव बैंक और जो अदर बैंक है उनके लिए अलग है। जैसे कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 5 लाख है, 5 लाख है, एंड अदर बैंक्स के लिए ये आपका 15 लाख है। ठीक है। देन यहाँ पे टाइमलाइन क्या है फॉर क्लेम सेटलमेंट। जैसे डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लेम जो है वो आपका विद इन 15 कैलेंडर डे सेटल होना चाहिए आफ्टर रिसीविंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉकर की अगर हम बात करें तो बैंक जो है इनको कॉन्टैक्ट करना होगा क्लेमेंट्स को एंड सेट करना होगा इन्वेंट्री डेट विद इन 15 डेज। तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर ये चीज बैंक फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस जो डिपॉजिट आपका डिपॉजिट अकाउंट है, इन दैट केस आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट एट बैंक रेट जो है +4% पीए यहाँ पे बैंक देगा।
इसके अलावा लॉकर एंड सेफ कस्टडी की बात करें तो यहाँ पे अगर डिले होता है इन दैट केस पर डे का 5000 रुपीज इन्हें देना होगा, मतलब बैंक को देना होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन है आपका क्या है यहाँ पे कि कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आरबीआई जो है इन्होंने मैंडेट किया है दैट द बैंक मस्ट सेटल क्लेम्स रिलेटेड टू डिसीज्ड कस्टमर डिपॉजिट अकाउंट विद इन 15 कैलेंडर डेज ऑफ रिसीविंग ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कि जो रिवाइज नॉर्म्स है they are applicable to deposit account, safe deposit locker and articles kept in the safe custody by deceased customer. Next है for claims related to safe deposit locker or safe custody articles, bank must contact the claimant and fix the inventory date within 20 days of receiving the claim. Next है if a deposit account has nominee or is operated under the survivorship clause, the bank must release funds to the nominee or survivor without requiring legal document. Next आता है the threshold limit for simplified claim settlement without legal document is 5 lakh for corporate banks and 15 lakhs for all other banks. तो यहाँ पे एक statement incorrect है which is option number C कि यहाँ पे within 15 days में जो है काम होना चाहिए, but mention क्या है 20 days, तो this is the incorrect statement. Okay, next question है which standalone app was recently launched by Swiggy to cater to the affordable food delivery segment. तो recently आपका स्विगी ने एक ऐप लॉन्च की है टॉइंग नाम से। ये ऐड देखा था, एक आता था पहले चिंपैंजी का, ये तो बड़ा टॉइंग है वाला, तो वही एक टॉइंग ऐप लॉन्च की है स्विगी ने, ठीक है, ताकि ये आपके मतलब कम बजट में फूड डिलीवरी कर सकें। ठीक है, ये जो ऐप है ये पुणे में लॉन्च की गई है। पुणे में क्यों लॉन्च की गई है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हब है, यहाँ पे ज़्यादा आपका स्टूडेंट क्राउड है जिसकी वजह से, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं ज़्यादा पैसे होते नहीं है ना, तो कम पैसों में वो जो है फूड अपना ले पाए, ठीक है, अफोर्डेबल रेट्स में उनको फूड डिलीवरी की जाए। तो इस चीज़ के लिए स्विगी ने एक ऐप लॉन्च की है आपके टॉइंग नाम से। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है इसी टाइप का एक इनिशिएटिव लिया गया था रैपिडो द्वारा, ओनली नाम से जो है इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी इन मंथ ऑफ अगस्त। ये भी आपको जो है सेम टाइप की सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है स्पॉटिफाई ने रिसेंटली इनके 2 को सीईओ जो हैं वो अपॉइंट किए हैं। ठीक है, एक का नाम आपका है गस्तव सोडरस्ट्रॉम, ठीक है, करंटली ये आपके को प्रेसिडेंट एंड चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं स्पॉटिफाई में। दूसरे आपके हैं एलेक्स नॉस्ट्रॉम जो आपके को प्रेसिडेंट हैं एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। इनको एज अ सीईओ यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, साथ में ही जो डेनियल एक हैं जो आपके फाउंडर एंड सीईओ हैं स्पॉटिफाई के, ये आपके चेयरमैन की पोजीशन ले रहे हैं 1 जनवरी 2026 से, मतलब जनवरी 2026 से ये जो है अपनी पोजीशन ले लेंगे और इनकी पोजीशन पे ये दोनों शख्स यहाँ पे एज अ सीईओ वर्क करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ अ कैपजेमिनी इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो रिसेंटली संजय चालके जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू सीईओ ऑफ कैपजेमिनी इंडिया, और ये जो है रिप्लेस करेंगे, सक्सीड करेंगे अश्विन यार्दी को। ठीक है, इनका जो आपका टेन्योर है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होएगा एंड करेंटली ही इज सर्विंग एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, इन्हें एज अ सीईओ यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और पहले ये आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। ठीक है, now next question है which international financial institution approved a 190 million US dollar loan for इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 190 मिलियन US डॉलर का लोन आपका अप्रूव किया है इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए? तो इसे इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसी कौन सी है? मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका ऑपरेशनल हो जाएगा बाय जनवरी 2030। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट है ये आपका रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एंड इट इज एस्टिमेटेड 12,414 ऑफ कार्बन मतलब जो आपके CO2 इक्वेलेंट है ये आपका जो है रिड्यूस यहाँ पे होगा। ओके,
आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।